डाउटनेट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? भाई आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। तो भाई ये है हमारी कक्षा 9 की विज्ञान का समय और मैम को देख के समझ ही गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, रसायन विज्ञान पढ़ने वाले हैं। तो भाई हमने एक अध्याय आरंभ किया है जिसका नाम क्या है भाई? हमारे आसपास के पदार्थ। क्या नाम है बेटा? हमारे आसपास के पदार्थ। तो उसी अध्याय को हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, तो वो देख लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले हमें पढ़ेंगे वाष्पीकरण के बारे में कि वाष्पीकरण होता क्या है। दूसरी बात पढ़ेंगे कि वाष्पीकरण को कौन कौन कारक प्रभावित करते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इस वाष्पीकरण को प्रभावित करती हैं, है ना। तो भाई बिना किसी देरी के जल्दी से हम दोहरान करते हैं और फिर बढ़ते हैं हमारे वाष्पीकरण पे। तो भाई हमारे अध्याय का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। तो भाई हमने पदार्थ के बारे में चर्चा की कि पदार्थ क्या होते हैं, जिनके पास द्रव्यमान होता है, जिसके पास आयतन होता है, उसे बोलते हैं पदार्थ। उसके बाद हमने पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में बात की कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी बेटा? तो ठोस, द्रव और गैस, है ना। फिर हमने ये भी बोला, क्या बोला बेटा हमने ये बोला कि जो पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव एवं गैस। तो ठोस में जो कण होते हैं वो बहुत पास होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बहुत पास होते हैं। द्रव में कण थोड़े पास होते हैं और भाई गैस में कण दूर दूर होते हैं, है ना। और भाई हम ठोस से द्रव में बदल सकते हैं, द्रव से गैस में बदल सकते हैं और गैस से ठोस में भी बदल सकते हैं। और ऐसा ही हो सकता है, द्रव से ठोस में भी बदल सकते हैं, गैस से द्रव में भी बदल सकते हैं और गैस से ठोस में और ठोस से द्रव में भी बदल सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं भाई? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। पदार्थ की अवस्था में क्या कर सकते हैं बेटा? परिवर्तन कर सकते हैं। अब मैम ये परिवर्तन करते कैसे हैं? तो 2 प्रकार से हमने बात की थी। पहली बात की थी बेटा हमने दाब में परिवर्तन कर, हम दाब बदल रहे हैं। दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा? गैस के जो कण हैं उनके मध्य जो दूरी है वो कम होती जाएगी और अगर दूरी कम हो गई तो हम बोल देंगे द्रव अवस्था आ गई। इसका मतलब दाब में परिवर्तन कर। और दूसरा ताप में परिवर्तन कर। भाई बर्फ को क्या किया? बहुत गर्म किया तो क्या हो गया बेटा? पानी में बदल गया, मतलब द्रव अवस्था में बदल गया। और हमने पानी को बहुत ज्यादा गर्म किया तो वो क्या हो गई? वाष्प के रूप में बदल गई। इसका मतलब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है दाब में परिवर्तन कर और ताप में परिवर्तन कर। उसके बाद बेटा हमने गलनांक के बारे में बताई थी बात और उसी के बाद हमने क्वथनांक के बारे में भी बात की थी कि भाई गलनांक वह ताप जिस पर क्या हो भाई? कोई ठोस क्या हो? गलने लगे, पिघलने लगे, वो क्या है? गलनांक। और क्वथनांक क्या है? वह ताप जिस पर कोई द्रव क्या हो बेटा? उबलने लगे, वो क्या है? क्वथनांक। और ये सारी बातें हमने पिछले हमारे जो भी लेसन्स हैं या जो भी हमारे लेक्चर्स हैं उस पर बात कर चुके हैं। तो ये हमारा क्विक रिवीजन था। डिटेल में भाई आपको पढ़ना है, जो बच्चे नए हैं उन्हें बता दूं कि आप जाइए ऐप पर और हाल की कक्षाओं में आपको सारी कक्षाएं मिल जाएंगी। इससे पहले 5 क्या है लेक्चर हैं, आप बिल्कुल जाकर उनको सुन सकते हैं। तो ये तो बात हो गया दौरान का। अब बात करते हैं वाष्पीकरण की। तो मैम बता तो दिया आपने, पहले भी बताया था कि द्रव जो है वो गैस अवस्था में बदल रहा है तो हम बोल रहे हैं वाष्पीकरण। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। द्रव वाष्प में बदल रहा है बिल्कुल। हमने ये भी देखा अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप क्या रह रहा है? नियत रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, गुप्त ऊष्मा, सारी बातें हमने की। बिल्कुल सही है, वाष्प में बदल रहा है। लेकिन हम बात करें वाष्पीकरण की, स्पेसिफिकली वाष्पीकरण की परिभाषा आए तो क्या लिखना है? भाई क्या हो रहा है? पानी जो है वो वाष्प में बदल रहा है लेकिन उसके क्वथनांक से कम ताप के बदले तो हम बोलेंगे वाष्पीकरण। जैसे हम बोलते हैं हम कपड़े सुखाते हैं, क्या कपड़ों में ऐसा होता है? कपड़े गीले होते हैं, मतलब कपड़ों में क्या है? पानी है। और पानी आपने पता भी होगा आपको कि भाई जैसे ये मेरा कपड़ा है,
ये मेरा क्या है, कपड़ा है, और इस कपड़े में क्या है, पानी है, पानी है, क्या है इस कपड़े में, पानी है, मैंने रस्सी पे सुखाया हुआ है। इधर मेरे सूर्य भगवान बैठे हुए हैं, बहुत तेज गर्मी दे रहे हैं, और उसकी वजह से पानी क्या हो जाता है, उड़ जाता है, पानी उड़ जाता है ना। और हम बोल देते हैं कि भाई कपड़ा सूख गया, यही बोलते हो, कपड़ा सूख गया। अब बेटा एक बात सोचो, आप बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से सोचना कि क्या ये जो सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है उसका ताप क्वथनांक तक पहुंचा। क्वथनांक का मतलब क्या है, वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगे। और पानी के लिए बात करें तो पानी का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या सूर्य से प्रकाश आ रहा है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है? नहीं है मैम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है ये तापमान, है ना। इसका मतलब भाई पानी से कपड़ा उड़ा, कपड़े से पानी उड़ा, कपड़े से पानी उड़ा, इसका मतलब क्या हुआ, वो पानी भाप वाष्प में बदला। किसमें बदला, वाष्प में बदला। इसका मतलब वाष्पीकरण तो हुआ है, लेकिन देखो बेटा ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, तो ये है आपका वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण की परिभाषा क्या है, कोई बता सकता है? यदि द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर वाष्प में बदले तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, वाष्पीकरण कहते हैं। तो क्या लिखोगे बेटा, यदि द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर क्या हो बेटा, वाष्प में या गैस में बदले, वाष्प या गैस में बदले, तो उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, वाष्पीकरण। क्या बोलते हैं नानकड़ो, वाष्पीकरण बोलते हैं। यही सुना ना हमने भाई। यहाँ पे कोई सूरज का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, नहीं आ रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस नहीं आ रहा। उससे कम ताप पर पानी क्या हो गया भाई, वाष्प बन के उड़ गया। तो ये है आपका वाष्पीकरण। समझ में आया भाई? डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग मुझे? जल्दी से बता दो भाई, आपने कहाँ कहाँ वाष्पीकरण देखा? मैम हम रोज सुबह उठ के पीते हैं दूध या चाय। ये मैंने इस कप में, ये कप है, इसमें क्या है, मेरी चाय है। चाय पीते हो? सब बच्चे पीते हो भाई चाय? कोई ऐसा है जो चाय दूध नहीं पीता? कुछ तो पीता ही होगा, चाय दूध गर्म पानी, है ना। तो इसमें आपकी चाय दूध गर्म पानी, कोई भी गरम गरम चीज है, द्रव है। अब बेटा आप देखते हो थोड़ी देर बाद क्या होता है भाई, ये ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी होती है उसकी बात हम आगे करने वाले हैं, लेकिन एक बात समझो कि भाई धीरे धीरे क्या हो रहा है, पानी भाप बनके या वाष्प बनके थोड़ा थोड़ा उड़ रहा है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, यहाँ पर भी वाष्पीकरण हो रहा है। भाई यहाँ पे कोई 100 डिग्री सेल्सियस पर आपने उबाला था क्या इस चाय को? नहीं, इतना नहीं उबाला था, है ना। फिर भी ये क्या हो गया, वाष्प में बदल जाता है थोड़ा थोड़ा, और ये ठंडा हो जाता है। इसका मतलब हमारे डेली लाइफ में वाष्पीकरण हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बात को नहीं भूलेंगे हम, नहीं भूलोगे ना। चलो अब इस वाष्पीकरण को बेटा क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं, क्या क्या चीजें इस पर असर डालती हैं, ये समझते हैं। तो ये 4 चीजें हैं जो हमारे सिलेबस में है और हमें पढ़नी है, जिसमें पहला है सतह का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब एरिया, है ना। तापमान, कितनी गर्मी है, कितना ताप है। आर्द्रता मतलब पानी, डीप में अभी देखेंगे। और वायु की गति, भाई कितनी तेज हवा चल रही है। ये 4 कारक प्रभावित करते हैं वाष्पीकरण को। देखते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात करते हैं सतह के क्षेत्रफल की। भाई 9th क्लास में आ गए हो, है ना। मम्मी कपड़े धोती हैं तो कभी ना कभी तो बोला ही होगा कि बेटा जा छत पे कपड़े सुखा। किस किस को बोला है, जल्दी से बता देना तो, है ना।
तो हम जाते हैं, क्या करते हैं, मन तो होता नहीं, अरे एक तो छत पे जाना, मम्मी इतना ऊपर, अब दूसरे काम करवा दो, छत पे मत भेजो। फिर मैं भी मेरे टाइम में यही बोलती थी। अब हम छत पे गए, उसके बाद मम्मी हमको पहले से ही बोल के भेजती है, क्या बेटा कपड़े झटक के सुखाना और चौड़े कर करके सुखाना, पास पास में मत सुखा देना। और हम कपड़े ऐसे ही सुखाते हैं, हम घरों में कपड़े ऐसे ही सुखाते हैं। बताओ कोई बच्चा है जो ऐसे नहीं सुखाता, या आपके घर में ऐसे नहीं सूखते? अभी कपड़े हमने ऐसे अच्छे से फैला के क्यों सुखाए, ऐसे इस शर्ट को मैंने फैला के क्यों सुखाया, ऐसे सिकुड़ा के ऐसे क्यों नहीं डाल दिया, बस ऐसे क्यों नहीं डाल दिया? या ये जो प्यारी सी फ्रॉक है, इसको मैंने ऐसे अच्छे से चौड़ा करके क्यों डाला, मैंने इसको बस ऐसे ही क्यों नहीं टंगा दिया? या इन दोनों कपड़ों को भी मैंने ऐसे फैला फैला के क्या किया है बेटा, सुखाया है। मैंने क्यों इनको सिकुड़ा कर नहीं सुखा दिया? सोचो जरा। मैम कुछ कुछ समझ में आ रहा है भाई, कपड़े को चौड़ा सुखाया है ना, तो भाई हर भाग में क्या गया, ये जो सूर्य भगवान का प्रकाश है वो गया और आराम से सूख गया, कपड़ा जल्दी सूख गया। ऐसे भी सुखाऊंगी कपड़ा सूखेगा, लेकिन धीरे सूखेगा, जल्दी से नहीं सूखेगा मैम। ऐसे सुखाऊंगी तो क्या होगा, जल्दी से सूखेगा। भाई ऐसे सुखाया चौड़ा, मतलब मैंने क्या किया, उसका जो क्षेत्रफल है ना, जो एरिया है ना, उसको मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। इसका मतलब अगर मैं क्षेत्रफल बढ़ा दूं तो मेरा वाष्पीकरण की जो दर है, दर का मतलब जहां पर भी बेटा दर लिखा हुआ आ जाए ना, दर समझ जाना, ये बात हो रही है समय से संबंधित। किससे संबंधित बात हो रही है बेटा, समय से। तो अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा बेटा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्षेत्रफल ज्यादा हुआ तो वाष्पीकरण की जो दर है वो भी बढ़ जाएगी जल्दी जल्दी। भाई दर का मतलब समय, तो भाई वाष्पीकरण की दर बढ़ी मतलब कम समय में काम हुआ, है ना। इसका मतलब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि सतह का अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाएं तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। एक और उदाहरण लेते हैं, है ना। हम सब पीते हैं दूध चाय कुछ ना कुछ तो पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं कुछ। भाई मम्मी एकदम गरम गरम कप में चाय लेके आई है, आप क्या बोलते हो, अरे मम्मी प्लेट दो मेरा मुंह जल रहा है, यही बोलते हो, मम्मी प्लेट दो मेरा मुंह जल रहा है। क्यों? भाई वाष्पीकरण हम डेली लाइफ में बहुत जगह यूज करते हैं। बताओ क्यों बोलते हैं हम मम्मी को, जल्दी से सोचो और बताओ। वेरी गुड मैम, इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कम है। अब मैंने इसको डाल दिया इस प्लेट में, ये है प्लेट। अब जैसे ही मैंने इस प्लेट में मैंने इस दूध या चाय जो भी बोलो उसको डाला, इसका क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। क्षेत्रफल ज्यादा है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो गई, बढ़ गई। और वाष्पीकरण की दर बढ़ गई तो मेरी चाय जल्दी ठंडी हो गई, मैंने आराम से पी ली। समझ में आया प्यारे बच्चों कि क्यों हम प्लेट में चाय या दूध पीते हैं कप की बजाय। भाई बहुत लोग कप में भी पीते हैं, लेकिन हम प्रेफर क्या करते हैं, सुबह सुबह एक तो स्कूल के लिए लेट हो रहा है और इस कप में चाय ठंडी नहीं हो रही, फिर मम्मी आती हैं और क्या करती हैं, प्लेट में चाय निकाल देती हैं या दूध निकाल देती हैं। क्यों? क्योंकि प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ गया, है ना। प्लेट में क्या है, क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल बढ़ गया तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ गई। तो इन सब चीजों से हमें एक चीज समझ में आ गई, क्या, कि यदि हम क्षेत्रफल बढ़ा दें तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। क्लियर? चलो तो भाई देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, सतह क्षेत्र का मतलब क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। भाई सतह से ही तो क्या हो रहा है, पानी की बूंदें उठ के वाष्प में बदल रही हैं। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण देखो, कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं, फैला देते हैं, चौड़ा करके आराम से सुखाते हैं ताकि मेरा कपड़ा बढ़िया से सूख जाए। ठीक है भाई, ये जो भी स्लाइड्स हैं जो हम लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, वो आपको बिल्कुल नोट्स के रूप में मिलेंगी, इसलिए परेशान नहीं होना है कि मैम हमें स्क्रीनशॉट लेना है, ये करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट बिल्कुल मिलेगा और मेरे साथ साथ लिखोगे ना बेटा तो याद हो जाएगा और घर पे जाके ज्यादा रिवीजन करने की, माथा दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात? बढ़े आगे। तो पहली बात हमें बिल्कुल समझ में आ गई क्या,
कि अगर मैंने सतह का क्षेत्रफल बढ़ाया, एरिया बढ़ाया, तो मेरे वाष्पीकरण की दर क्या हो गई, बढ़ गई। मतलब फटाफट कपड़े सूखने लग गए, फटाफट चाय ठंडी हो गई। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं तापमान की। तापमान की बात करते हैं, आप ही बताओगे। चलो बात करते हैं गर्मी, है ना, और सर्दी, और एक बात करते हैं वर्षा की। भाई सर्दी में, गर्मी में क्या होता है, बहुत तेज धूप आती है, बहुत तेज धूप। धूप मतलब ताप। बोलते हैं ना कि भाई गर्मी में राजस्थान में गंगानगर का पारा कितना हो गया, 45 डिग्री सेल्सियस हो गया। जैसलमेर बाड़मेर में कितना हो गया, 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया, है ना। तो भाई अगर गर्मी है, धूप है, तो ताप भी ज्यादा होगा। मतलब गर्मी में क्या होता है बेटा, ताप ज्यादा होता है। बात करते हैं सर्दी की। भाई सूर्य भगवान थोड़े थोड़े आराम से निकलते हैं, वो भी थोड़ा आराम करते हैं, है ना। तो आप सभी को पता है भाई सर्दी में क्या होता है, उतनी गर्मी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि सूर्य भगवान इतने प्रचंड, इतने तेज होके हमारे माथे पर, हमारे सिर पर नहीं बैठे होते। कभी बादलों में छिपे होते हैं, कभी इधर उधर होते हैं, है ना। इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ क्या, सर्दी में तापमान कम है। जल्दी से बताओ। वेरी गुड। मतलब सर्दी में क्या होता है बेटा, ताप कम होता है। और मैम वर्षा में तो बादल ही बादल होते हैं, सूर्य भगवान तो बिल्कुल बादलों के पीछे छुप जाते हैं, है ना। इसका मतलब वर्षा में तो तापमान और कम होता है सामान्यतः, है ना। चलो अब आप ही मुझे बताओगे, सारी बातें आज आप बताओगे। बताओ भाई, कपड़े सुखाते हैं हम घरों में, सुखाते हैं? जल्दी से बताओ लिख के मुझे कि कौन सी ऋतु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, गर्मी में, सर्दी में या बारिश में? वेरी गुड मैम, गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं, कपड़े जल्दी सूखते हैं। जल्दी, एक सेकेंड। मैम गर्मी में कपड़े जल्दी सूखते हैं, सूखते हैं, है ना। सर्दी में भाई सुबह से लेकर रात तक सूखते हैं, यानी थोड़ी देरी से सूखते हैं, देरी से सूखते हैं, सबको पता है। और बारिश में तो मैम परेशान रहते हैं, सूर्य भगवान आते ही नहीं, कभी बादल आ जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, कपड़े बहुत देरी से सूखते हैं, 2-2 दिन तक पंखों के नीचे सुखाने पड़ते हैं तब सूखते हैं। मतलब बहुत देरी से सूखते हैं। अब ऐसा क्यों बताओ? इसका मतलब मैम हमको अब बात समझ में आ रही है, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि भाई गर्मी में ताप ज्यादा है ना। कणों को क्या हुआ भाई, ताप बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा बढ़ी, तो कण फटाफट 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 भाग गए और हमारे कपड़े सूख गए। इसका मतलब कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों? क्योंकि गर्मी में ताप ज्यादा है, तो कणों को गतिज ऊर्जा मिलती है और फटाफट 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 क्या करते हैं, दौड़ के भाग जाते हैं और हमारे कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। सर्दी में क्या है, ताप कम है, तो कपड़े थोड़ी देरी से सूखते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा कणों को नहीं मिल पाती। हम पढ़ चुके हैं गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो भाई कणों को गतिज ऊर्जा इतनी नहीं मिल पाई, तो कण इतनी जल्दी जल्दी नहीं भाग पाए, थोड़े आराम आराम से धीरे 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 धीरू 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 जा रहे, तो कपड़े धीरे सूखे। और वर्षा में बिल्कुल सूर्य का प्रकाश मिलता ही नहीं है, तो कणों को गतिज ऊर्जा बहुत कम मिलती है, ठंडे होते हैं। याद करो, ठंडा खाना, ठंडे खाने की खुशबू हमारे कानों तक, हमारे नाक तक नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि भाई कण बहुत धीरे धीरे गति करते। तो सेम बात यहाँ पर भी होती है वर्षा ऋतु में, कण बहुत धीरे धीरे होले होले प्यार से गति कर रहे हैं कि हाँ जाना ही तो है, जाएंगे, क्या जल्दी है, आराम से जाते। तो इसीलिए वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन तीनों बातों से बताओ वाष्पीकरण की दर सबसे ज्यादा किसमें है बेटा? वेरी गुड, गर्मियों में। गर्मियों में तापमान भी ज्यादा है। इसका मतलब मैम बिल्कुल क्लियर हो गया आप तो क्या
कि अगर मैंने बढ़ाया तापमान तो मेरी वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी और कपड़े फटाफट सूख जाएंगे। क्लियर भाई? वाष्पीकरण को ताप वाप जहां पे भी आपको दिक्कत हो, बस कपड़ों का उदाहरण याद करो, ठीक है? आपके वाष्पीकरण के सारे प्रश्न सही होंगे। चलो, तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर क्या होता है? अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, बढ़िया से गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। और क्या होता है बताओ? तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा बेटा बताओ? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्लियर बात? दो कारण समझ में आ गए, दो कारक समझ में आ गए। अब चलते हैं अगले कारक पर, है ना? बात करते हैं आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब समझते हो बेटा? आर्द्रता का मतलब होता है नमी, और आपको पता है नमी का मतलब क्या है? पानी। जैसे बेटा आपने देखा होगा सर्दियों में जब आप सुबह सुबह उठते हो तो पत्तियों पे क्या होता है? ओस की बूंदे हैं, ऐसा बोलते हो। गाड़ी की सीट गीली गीली दिखती है, दिखती है? सर्दियों में आपने देखा होगा आपके गाड़ी की, साइकिल की सीट सुबह सुबह गीली गीली दिखती है। क्यों? कोई बता सकता है? तो बेटा हमारे आसपास क्या है? वातावरण, वायुमंडल है। अब उस वायुमंडल में जो पानी है वो जल वाष्प के रूप में उपस्थित है। भाई पानी क्या हो रहा है? पानी है पृथ्वी की सतह पर, सूर्य भगवान डेली के डेली सुबह आ जा रहे हैं, तो पानी क्या हो रहा है भाई? वाष्प में बदल रहा है। वो वाष्प के रूप में हमारे चारों तरफ वायुमंडल में है पानी, और उसी को बोला जाता है आर्द्रता। क्या बोलते हैं बेटा? आर्द्रता। क्या बोलते हैं बेटा? आर्द्रता या पानी जल वाष्प के रूप में होता है, जल वाष्प के रूप में। चलो अब समझते हैं, ठीक है? चलो अब मान लो मेरा ये कपड़ा है, इसमें माना है ना, माना कि इसमें 10 बूंदे हैं पानी की। ठीक है, माना मेरे इस कपड़े में 10 बूंदे हैं पानी की। ठीक है, अब अगर वायुमंडल में आर्द्रता ज्यादा होगी, मतलब नमी ज्यादा है, मतलब पानी ज्यादा है, यहाँ आसपास क्या है बेटा? जल वाष्प भी है। यहाँ आसपास क्या है बेटा? ये सब मैंने जो ब्लू ब्लू बनाया है वो क्या है? जल वाष्प या आर्द्रता, जो भी बोलना चाहो आप, जल वाष्प, आर्द्रता, जो भी आप बोलना चाहो। पहले सिर्फ 10 बूंदे थी पानी की, तो भाई जो सूर्य का प्रकाश आ रहा था उसका काम क्या था इस कपड़े के लिए कि उस 10 बूंद जो पानी की है वही क्या करनी है? उसको वाष्प के रूप में बदलनी है। अब ये 10 बूंदे तो है ही, प्लस ये जो जल वाष्प की बूंदे हैं इसको भी तो क्या करना है? उड़ाना है, वाष्प के रूप में बदलना है। इसका मतलब अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो भाई जो वाष्पन की दर है, वाष्पीकरण की दर है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि पहले तो सिर्फ 10 बूंदों को उड़ाना था तो जल्दी उड़ाया, है ना। अगर 15 बूंदों को उड़ाना है तो भाई ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे आपकी थाली में 2 ही रोटियां हैं तो आप जल्दी खा लोगे, लेकिन अगर आपकी थाली में 10 रोटियां आ गई तो आपको खाने में भी तो टाइम लगेगा। उसी प्रकार पहले अगर सिर्फ 10 बूंदे थी, आर्द्रता नहीं थी, तो सिर्फ 10 बूंदों को उड़ाना था। अब चूंकि आसपास जल वाष्प है, आर्द्रता है, पानी है, 10 बूंदों के साथ साथ हमें उस जल वाष्प को भी क्या करना है? उड़ाना है या वाष्प में बदलना है। इसका मतलब अगर आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। क्या होगी बेटा? कम होगी। क्लियर है? चलो तो देखो, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा, देखो मैंने क्या लिखा है? जलवाष्प, आर्द्रता, एक ही बात है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है ना।
जब वायु में जलवाष्प जल के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। बताया मैंने अभी, क्या बोला बेटा, कि अगर जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में होगी, इसका मतलब अगर हमारे आसपास के वायुमंडल में आर्द्रता है तो हमारे वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि भाई देखो, जल वाष्प जो है उसको भी तो क्या करना है, उड़ाना है, वाष्प में बदलना है, तो उसमें भी तो समय लगेगा, इसीलिए ऐसा होगा। क्लियर है? अगर आर्द्रता में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर कम होगी। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा? चलो, ये आपके एनसीईआरटी का है, एज इट इज जो लिखा है समझा दिया मैंने। अगली बात है वायु की गति। आप खुद बताओ भाई, हम कपड़ों का उदाहरण लेंगे, हमें जल्दी समझ में आता है। चलो अब बताओ, कपड़े सूखे हुए हैं, बहुत तेज हवा चल रही है तो क्या होता है, जल्दी से बताओ, कपड़े और जल्दी सूख जाते हैं। बहुत तेज हवा चलेगी तो कपड़े और सूख जाएंगे। मतलब अगर वायु की गति बढ़ी तो क्या होगा बताओ बेटा, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ेगी ना, बस यही बात लिखी। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। क्यों भाई? क्या हुआ, बहुत तेज हवा उड़ी, उसके साथ साथ ही जलवाष्प भी उड़ गया। अगर जलवाष्प या जो आर्द्रता है वो उड़ गई तो अब हमें सिर्फ कपड़ा सुखाना है, आसपास के जलवाष्प को नहीं सुखाना, इसलिए मेरे कपड़े जल्दी सूख गए। क्लियर बात? चलो, क्लियर एकदम? बढ़े आगे? चलो, है ना? चलो, अब बेटा अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है मेरा? अगला पॉइंट है मेरा कि भाई जो हमारी वाष्पीकरण है उसकी वजह से शीतलता कैसे आती, कोई बता सकता है? शीतलता का मतलब होता है बेटा ठंडक। क्या होता है? ठंडक। तो भाई वाष्पीकरण के कारण शीतलता, ठंडक कैसे आती है ये देखते हैं। चलो समझते हैं। चलो भाई, ये क्या है? ये मान लो आपका कोई डब्बा है, कोई डब्बा है मान लो, या कप है, जो भी आप मानना चाहो, है ना? ठीक है। अब यहां पर पानी है, इस डब्बे में पानी है ना? डब्बे में पानी। वाष्पीकरण का क्या मतलब है कि ये जो पानी है वो क्या करे, ऊष्मा ले और क्या बन जाए, जलवाष्प बन जाए। क्योंकि आपको पता है पानी अपने आप तो भाप में बनेगा नहीं या वाष्प में बनेगा नहीं। पता है नहीं बात, कि पानी अपने आप तो वाष्प में बनेगा नहीं। पदार्थ की अवस्था के लिए हमने क्या बोला, ताप बढ़ाना पड़ेगा। याद है ना? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कब होगा? ताप बढ़ाओगे, ताप कम करोगे तब होगा। भाई पानी को वाष्प में बदलने के लिए आपको ताप बढ़ाना पड़ेगा। चलो भाई, यहां है हमारे सूर्य भगवान, है ना? सूर्य भगवान है। सूर्य भगवान क्या कर रहे हैं भाई? तेज किरणें निकाल रहे हैं जोर जोर से, बहुत तेज तेज, बहुत सारी प्रचंड गर्मी दे रहे हैं। मतलब भगवान ने क्या दी बेटा? ऊष्मा दी। अब ये जो ऊष्मा है वो यहाँ आसपास ही तो है, हमारे आसपास। जैसे आप भी धूप में जाते हो तो आपको क्या गरम गरम लगता है? लगता है कि अरे बहुत धूप है, ये तो मुझे काला कर देगी, मार देगी, अंदर आ जाते हो। मतलब हमारे आसपास वायुमंडल में क्या है? ऊष्मा है कि नहीं है बताओ? क्योंकि सूर्य भगवान तो है, तो ऊष्मा तो है। तो हमारे आसपास क्या है बेटा? ऊष्मा है। अब ये पानी के कण क्या चाहते हैं कि यार एकदम पास पास बिठा के रखा है, आकाश में भी गैस की तरह आराम से इधर उड़ पाता, आराम से उधर उड़ पाता। तो ये जो डब्बे में ये क्या है? पानी के कण हैं। क्या है बेटा? इस डब्बे में जो पानी के कण हैं वो क्या करते हैं बेटा? वो इस ऊष्मा को ले लेते हैं कि भाई आजा ऊष्मा आजा। इस ऊष्मा को इन पानी के कणों ने ले लिया और फिर वाष्प बनके उड़ गए। अब समझो बात को, अगर मैं किसी से ऊष्मा ले लूंगी तो क्या होगा?
बताओ क्या होगा, उसकी ऊष्मा मेरे पास आ जाएगी, मतलब उसकी ऊष्मा कम हुई कि नहीं हुई। भाई मेरा पड़ोसी है, उसके पास 4 पेन है, अगर मैंने उसके पास से 2 पेन ले लिए तो उसके पास पेन में क्या हुई, कमी हुई। मेरे आसपास का वातावरण है, उसमें से ऊष्मा मैंने ले ली ताकि मैं तो क्या हो सकूं, भाप बनके या वाष्प बनके उड़ जाऊं। क्या हो जाऊं भाई, मैं वाष्प बनके उड़ जाऊं। पानी के कण ने भी क्या किया, वातावरण, आसपास का जो वातावरण है उसमें जो ऊष्मा है उसको ले लिया, और उस ऊष्मा को लेके वो तो बन गया क्या, वाष्प। तो भाई ये वातावरण के पास जो ऊष्मा थी उसमें क्या हुई भाई, कमी आ गई। लिख लो भाई, लिखना चाहो तो समझ में ज्यादा आएगा, है ना। देखो भाई, पानी के कणों ने क्या किया बेटा, बताओ, वातावरण से ऊष्मा लेकर, वातावरण से ऊष्मा लेकर क्या किया बेटा, बताओ, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वाष्पीकरण किया। और भाई वो तो वाष्पीकरण करके वाष्प में बदल के मस्त घूम फिर रही है, नाच रही है कि आज तो फिर जीने की तमन्ना है, क्योंकि मैं तो आराम से गैस बन के जा रही हूं। हो गया। अब उसने वातावरण से ऊष्मा ली है, भाई वातावरण मतलब हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग है वहां से क्या कर ली, ऊष्मा ले ली। अब अगर मैंने वातावरण के पास ऊष्मा ली उससे, तो वातावरण की ऊष्मा क्या हुई बताओ, कम हुई कि नहीं हुई, जल्दी से बताओ। हुई ना भाई। मेरे पास मेरे दोस्त के पास 4 पेन है, उस 4 पेन को ऊष्मा समझो। दोस्त के पास 4 पेन है, उसमें से अगर 2 मैंने ले लिए तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ मैम। उस दोस्त के पास क्या हो गए, पेन कम हो गए, मतलब ऊष्मा कम हो गई। तो वातावरण से ऊष्मा लेने के कारण क्या होता है बेटा, वातावरण की ऊष्मा, बताओ क्या होता है, कम हो जाती है। होती है कि नहीं होती, बताओ। वेरी गुड। और हम छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं क्या, कि अगर ऊष्मा बढ़ेगी तो ताप बढ़ेगा, ऊष्मा कम होगी तो ताप कम होगा। यही पढ़ा है हमने छोटी क्लास में। ऊष्मा बढ़ी, ताप बढ़ा, ऊष्मा कम हुई, ताप कम हुआ, ऊष्मा कम हुई, ऊष्मा कम हुई तो ताप भी क्या हुआ बेटा, कम हो गया। और ताप कम हुआ तो ठंडक लगी कि नहीं लगी, बताओ। लगी ना, सबको लगी। अगर ताप कम हुआ तो ठंडक लगी, और अगर हमें ठंडक लगी तो भाई हमने बोल दिया वाष्पीकरण के कारण शीतलता या ठंडक पैदा होती है। समझ में आया सबको, चलो वेरी गुड, बढ़े आगे। चलो तो भाई यहाँ पे भी उदाहरण लिया है, कोई बर्तन लिया था जैसे हमने। द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण क्या करते हैं, अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषण का मतलब लेना, आसपास के वातावरण से ऊष्मा ले रहे हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। क्लियर है, वाष्पीकरण से शीतलता क्यों हुई, समझ में आ गया। बढ़े आगे। चलो तो भाई आपके लिए है प्रश्न एक, एसीटोन को हथेली पर रखने पर ठंडक का अनुभव क्या होता है या क्यों होता है। तो मैं आपको बता दूं, एसीटोन क्या है पता है, नेल रिमूवर। सुना है भाई लड़कियों, याद करो, नेल पेंट लगाती हो, नेल पॉलिश लगाती हो, फिर अरे मेरे हाथ पे अच्छी नहीं लग रही, और नेल रिमूवर लगाती हो, वही नेल रिमूवर को बोलते हैं एसीटोन। अब आपने देखा होगा बेटा कि जब इस एसीटोन को आप रखते हो हाथ में, एसीटोन को, नेल रिमूवर को हाथ में रखते हो, आपको ठंडा ठंडा लगता है, मस्त वाला। क्यों बताओ। अब लड़के ये मत बोलना कि मैम हमने तो कभी यूज ही नहीं किया इसलिए हमें नहीं मालूम। चलो देखते हैं भाई, जिसने यूज किया है अच्छी बात है, नहीं भी किया है तो टेंशन मत लो। अब जैसे ही इस एसीटोन को मैंने क्या डाला, मेरे हाथ पे डाला। आप सभी को हाथ छूते हो तो हल्का फुल्का गर्म लगता है, हमारे हाथ में भी कुछ क्या है, ऊष्मा है। अब मैंने जैसे ही एसीटोन को मेरे हाथ पे डाला, उस एसीटोन ने क्या किया पता है, मेरे हाथ पे जो ऊष्मा थी उसको लेके और भाग गया और बन गया नालायक गैस का कण।
मतलब एसीटोन ने मेरे हाथ में जो ऊर्जा थी उसको लेकर क्या कर लिया भाई, वाष्पीकरण कर लिया। और अगर वाष्पीकरण हुआ तो ठंडक पैदा होगी। अभी हम पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना हमने, पढ़ा है ना सबने अभी जस्ट, कि भाई वाष्पीकरण से क्या होता है, शीतलता या ठंडक पैदा होती है। चलो, तो यही बात लिखी हुई है। यदि आप एसीटोन को अपनी हथेली पर गिराते हो तो इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। ऊर्जा ऊष्मा एक ही बात है लगभग, और वाष्पीकृत हो जाते हैं। और अगर वाष्पीकृत हुए, वाष्पन हुआ, तो शीतलता तो महसूस होनी ही है। क्लियर है बात, भूलोगे नहीं। अब बढ़े आगे, चलो अगला प्रश्न। गर्मियों में तेज धूप के बाद लोग अपनी छत पर पानी क्यों छिटकते हैं? जल्दी से सोच के जवाब दो। चलो देखते हैं भाई, ये है मेरी छत, है ना, क्या है, छत है। भाई गर्मियों में तेज धूप की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या है, तेज धूप है ना। तेज धूप है का क्या मतलब है बेटा, वहां पर ताप ज्यादा है, यानी यहाँ पर ताप एवं ऊष्मा ज्यादा है। ऊष्मा क्या है बेटा, ज्यादा है। चलो अब देखते हैं क्या होता है। अब मैंने यहां पर डाला पानी, पानी के कणों का मन जा रहा है कि मैं भी गैस की तरफ पंछी बन के उड़ू मस्त गगन में। ठीक है, क्या मन कर रहा है भाई पानी के कणों का, कि मैं भी आराम से फ्री हो जाऊं, घूमता फिरूं, किसकी तरह, गैस के कण की तरह। भाई यहाँ तेज धूप है, ऊष्मा ज्यादा है। इसने छत को बोला भाई तेरी ऊष्मा मुझे दे दे, तेरे क्या काम की, तुझे तो वैसे भी गर्म कर रही है, मुझे चाहिए ऊष्मा ताकि मैं क्या बन जाऊं, गैस बन जाऊं। तो भाई ये जो छत पे जो तेज ऊष्मा थी, हमने डाला पानी, तो इस पानी ने क्या किया, उस ऊष्मा को लेकर वाष्प में बदल गया, और इसका मतलब यहाँ पर वाष्पीकरण हो गया। और अगर बेटा वाष्पीकरण हुआ तो आप ही बताओ ठंडक होगी या नहीं, बताओ जल्दी से, होगी ना, वेरी गुड। तो इसीलिए क्या हो जाती है बेटा, ठंडक हो जाती है। और इसीलिए भाई गर्मी में हम क्या करते हैं बताओ, कि जो हमारी छत है उस पर पानी छिटकते हैं, है ना। तो अगर आपके आसपास अब गर्मियों में अगर कोई पानी छिटकेगा ना, तो आप बताना कि मेरी साइंस वाली मैम ने बताया था कि ऐसा होता है, इसीलिए हम पानी छिटकते हैं। बहुत खुश होंगे आसपास वाले कि बच्चा इंटेलिजेंट है, पढ़ रहा है। ठीक है, चलो तो देखो यही बात लिखी हुई है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। क्यों? क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को क्या कर देती है, शीतल बनाती है। वाष्पीकरण होता है इसलिए ठंडक होती है। क्लियर है? चलो अगली बात करते हैं। भाई अभी गर्मी का मौसम आएगा कुछ दिनों में, क्या करोगे, फ्रिज में ठंडा ठंडा पानी रखोगे, एकदम ठंडा ठंडा पानी पीऊंगी मैं तो ऐसे करके। अब क्या किया, गर्मी स्टार्ट हुई, निकाला पानी फ्रिज से, रखा ग्लास में डाला, क्या हो गया बेटा, ग्लास के चारों तरफ बूंदे जमा हो गई। क्यों बताओ भाई, जल्दी से एक बार सोचो और बताओ। वेरी गुड भाई, हमारे आसपास वातावरण में क्या है बेटा बताओ, आसपास वातावरण में आर्द्रता है, जल वाष्प है। अभी बात की है हमने कि हमारे पास आसपास वातावरण में जल वाष्प है, आर्द्रता है। अब जैसे ही मैंने क्या डाला, पानी डाला, पानी एकदम ठंडा है ना, तो उस ठंडे पानी के पास कुछ ऊष्मा या ऊर्जा होगी, है ना, कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। अब उस ठंडे पानी की ऊर्जा ने क्या किया, ये जो जल वाष्प थी उसको क्या किया बेटा, संगनित किया। संगनित का मतलब क्या हुआ बेटा, उसको संगनित किया और उसको द्रव में बदल दिया, पानी में बदल दिया। क्या किया बेटा, उस जल वाष्प को संगनित करके द्रव में या पानी में बदल दिया। और इसीलिए इस ग्लास के चारों तरफ बेटा मुझे क्या दिखा बेटा बताओ, वेरी गुड, पानी दिखा। तो समझ में आया क्यों दिखता है हमें पानी, भूलोगे नहीं। चलो तो यही बात बेटा यहाँ लिखी हुई है।
जब किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं या ठंडा पानी रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आती हैं। क्यों? वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और इससे ही क्या होता है? वह द्रव अवस्था में बदल जाता है, और वही द्रव अवस्था जो है हमें पानी के बूंदों के रूप में नजर आती है। क्लियर बात? एकदम। बढ़े आगे? चलो, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका जो अध्याय का थ्योरी पार्ट था वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। हमने एनसीईआरटी की एक एक चीज, एक एक लाइन को समझा है और एक एक लाइन को लिखा भी है। क्लियर है? घर जाके पढ़ो, मतलब घर पे ही हो, लेकिन क्लास के बाद पढ़ो, बिल्कुल समझ में आएगा, है ना? लेकिन अब जाने से पहले हम देख लेते हैं हमारी क्विज है। क्विज का पहला प्रश्न, जल का क्वथनांक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। वाष्पीकरण किस ऋतु में अधिक होता है? भाई जब भी समझ में ना आए, ध्यान ना आए, क्या करना है हमको बताओ जल्दी से। हमें कपड़े के सुखाने वाला उदाहरण देखना है और याद करना है, ठीक है? तो देखो और बताओ जल्दी से। जल्दी करो बेटा। वेरी गुड, समय समाप्त हुआ। दोनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं बेटा। जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? क्या है बेटा? 100 सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, जो भी बोलो। वाष्पीकरण किस ऋतु में है? भाई गर्मी ऋतु में ज्यादा होता है, सभी को पता है ना? चलो भाई, आज हमने क्या क्या पढ़ा? वाष्पीकरण पढ़ा, और उसको क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं वो पढ़ा। हमारे दैनिक जीवन में वाष्पीकरण का क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ काम में आ रहा है, ये देखा। तो ये है भाई आपके क्या क्वेश्चंस होमवर्क के। आज दोनों बातें हमने डिस्कस की हैं, आपको घर जाके इसको लिखना है बिल्कुल, और समझना है, वापस याद करना है, ठीक है भाई? आपको पीडीएफ के रूप में ये बिल्कुल ऐप पर मिल जाएगा। तो भाई हमारी नेक्स्ट क्लास होगी एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे। मैं वैसे ही आपको बता चुकी हूँ कि हमारे अध्याय का जो थ्योरी पार्ट था वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।